ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सदैव सभी के घरों में दिखने वाली गौरैया चिड़िया जो अब बहुत से कारणों से विलुप्त होती जा रही है। इस गौरैया चिड़िया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। देखिए इस नन्ही सी गौरैया चिड़िया पर एक खास रिपोर्ट। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। घरों को अपनी चींची से चहचहाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। इस छोटे आकार वाले खूबसूरत पक्षी का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन में इसे देखते बड़े हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफी कम कर दी है और कहीं कहीं तो अब यह बिल्कुल दिखाई नहीं देती। विश्व गौरैया दिवस को गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके अलावा ये शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भी मनाया जाता है। इसे हर साल 20 मार्च के दिन नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के मिले जुले प्रयासों के कारण मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से यह दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग इस नन्ही सी चिड़िया के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सके। भारत में गौरैया की संख्या लगातार घटती जा रही है और कुछ वर्षों पहले आसानी से दिख जाने वाला यह पक्षी अब तेजी से विलुप्त होता जा रहा है। दिल्ली में तो गौरैया इस कदर दुर्लभ हो गई है कि ढूंढने से भी यह पक्षी नहीं मिलता। इसलिए वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने इसे राज्य पक्षी घोषित कर दिया। पहले यह चिड़िया जब अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे भी इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इसके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और यह विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में शामिल हो गई है। यदि इसके संरक्षण के प्रति उचित प्रयास नहीं किए गए तो हो सकता है कि यह गौरैया इतिहास का प्राणी बन जाए और भविष्य की पीढ़ियों को यह देखने को भी न मिले। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बर्ड्स ने भारत से लेकर विश्व के सभी हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। आंध्रा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान के मुताबिक गौरैया की आबादी में करीब 60% की कमी आई है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हुआ है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययन के अनुसार गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। गौरैया पर मंडरा रहे खतरे के कारण ही बहुत से लोग गौरैया को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गौरैया मूलतः पासेराडाई परिवार की सदस्य है, लेकिन कुछ लोग इसे वीवर फिंच परिवार के सदस्य भी मानते हैं। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है तथा इसका वजन 25 से 32 ग्राम तक होता है। एक समय में इसके कम से कम 3 बच्चे होते हैं। गौरैया अधिकतर झुंड में रहती है। भोजन तलाशने के लिए गौरैया का एक झुंड अधिकतर 2 मील की दूरी तय कर सकता है। यह पक्षी कूड़े में भी अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। आज गौरैया की घटती संख्या के कुछ मुख्य कारण हैं, जिनमें भोजन और जल की कमी, घोंसलों के लिए उचित स्थानों में कमी एवं तेजी से कटते पेड़ पौधे भी हैं। गौरैया के बच्चों का भोजन शुरुआती 10-15 दिनों में सिर्फ कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन आजकल खेतों से लेकर अपने गमले के पेड़ पौधों में भी रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिससे ना तो कीड़े लगते हैं और ना ही इस पक्षी का समुचित भोजन पनप पाता है। लेकिन गौरैया समेत दुनिया भर के हजारों पक्षी या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर किसी कोने में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आज अनाज में कीटनाशकों के इस्तेमाल, आहार की कमी और मोबाइल फोन तथा मोबाइल टावर से निकलने वाले सूक्ष्म तरंगे गौरैया के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं। आज लोगों में गौरैया को लेकर जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है, क्योंकि कई बार लोग अपने घरों में इस पक्षी के घोंसले को बसने से पहले ही उजाड़ दिया करते हैं। गौरैया आजकल अपने अस्तित्व के लिए मनुष्य और अपने आसपास के वातावरण से काफी जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में हमें इन पक्षियों के लिए वातावरण को इनके अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए, तभी ये हमारे बीच चहचहाएंगे। हम मनुष्यों को गौरैया के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा,
वरना यह भी मॉरिशस के डोडो पक्षी और गिद्ध की तरह पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए आइए आज हम शपथ लें कि हम सभी को मिलकर गौरैया का संरक्षण करना ही होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।